डियर स्टूडेंट, बिफोर दिस लेक्चर हमने डिस्कस किया था मोर मशीन को और मिली मशीन को। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम किसी मोर मशीन को मिली मशीन में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हमारे पास मोर मशीन गिवन हो तो कैसे उसको मिली मशीन में कन्वर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम दो तरीक़ों से इसको कर सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक मोर मशीन गिवन है जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास इस तरीके से 3 स्टेट्स है, ठीक है। ये Q0 इस तरह से, और फिर मेरे पास Q1 और इसमें मेरे पास, क्योंकि मोर मशीन में हमारे पास आउटपुट जो होता है वो हम अंदर लिखते हैं, स्टेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से लिख दिया। इसके ट्रांजिशन भी मैं कर लेता हूँ। तो ये 0 पर Q0 को आ रहा है और 1 पे ये जा रहा है, ठीक है। ट्रांजिशन कर रहा है जब 1 इनपुट ले रहा है टू Q1, और इसी तरीके से Q1 जब 1 इनपुट ले रहा है तो ये ट्रांजिशन कर रहा है टू Q0, और Q1 जो है ये जब 0 इनपुट लेता है, ठीक है, तो ट्रांजिशन कर जाता है Q2 में, और इसी तरीके से Q2 जो है ये जब 1 इनपुट लेता है तो ये आ जाता है Q1 में। Q2 जब 0 ले लेता है तो ये आ जाता है हमारे पास Q0 में, ठीक है। तो 0 ट्रांजिशन पे ये यहाँ पर आ जाता है इनपुट पे। अभी ए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मोर मशीन। मोर मशीन से हमने कन्वर्ट करना है इनटू मिली मशीन। अभी इसको मिली मशीन में कन्वर्ट करना है तो एक सिंपल तरीक़ा ये है कि जो हमारे पास ये आउटपुट के सिंबल है जिस तरह 0 है, तो जो एरो जिस स्टेट में जा रही है तो इस स्टेट का जो आउटपुट सिंबल है ये इसके साथ लिख दो। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अब देख ले तो मैं बनाता हूँ ये Q0, ठीक है, और हमारे पास ये Q1, और इसी तरीके से मेरे पास Q2। ये 3 स्टेट मैंने बना दिए। अभी Q1 जो है ये 0 पर ट्रांजिशन कर रहा है, लेकिन ये एरो कहाँ पे आ रहा है, ये एरो आ रहा है 0 पर, ठीक है। तो इसका आउटपुट सिंबल क्या था, 0। तो मैं इसके ट्रांजिशन के साथ इसका आउटपुट लिख दूंगा। द सेम वे Q0 जो है ये 1 पे ट्रांजिशन करके जा रहा था कहाँ पर, Q1 पर, और Q1 के यहाँ पर हमारे पास आउटपुट सिंबल क्या है, ये हमारे पास, अगर मैं इसको ज़रा थोड़ा सा AB ले लूँ तो ये बहुत ज़्यादा ही क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये A और इसको मैं B ले लेता हूँ, ठीक है, और इसी तरीके से इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ A, राइट। तो यहाँ पर A आ गया, ठीक है। फिर हमारे पास ये जो है तो Q1 में यहाँ पर B लिखा हुआ था, तो ये यहाँ पर B, तो मैं इसका आउटपुट सिंबल जो है यहाँ पर B लिख दूँगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से मेरे पास Q2 में ये जो है Q1 जो है ये 0 पर ट्रांजिशन करके जा रहा था यहाँ पर, तो ये आउटपुट सिंबल आ रहा है मेरे पास A, ठीक है। फिर इसी तरीके से Q1 जो है वो 1 पे ट्रांजिशन करके जा रहा है कहाँ पर, Q0 पर, ठीक है। 1 पे ट्रांजिशन करके ये जा रहा है Q0 पे, तो Q0 में हमारे पास क्या था, A था, तो मैं उस A को यहाँ पे लिख देता हूँ आउटपुट सिंबल को। सिमिलरली Q2 जो था ये 1 पे ट्रांजिशन कर रहा है और जा रहा है Q1 में। जब ये Q1 में जा रहा है तो Q1 में हमारे पास आउटपुट सिंबल क्या था, B, तो मैं इस B को यहाँ पे निकाल के लिख देता हूँ, ठीक है। सिमिलरली Q2 से Q1 तक ये ट्रांजिशन जो है ये होती है 0 के थ्रू, ठीक है, 0 इनपुट सिंबल। Q0 में हमारे पास क्या था, A। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक मोर मशीन से मिली मशीन ईज़िली बना लिया, ठीक है। तो अब इसमें इंशाल्लाह कोई मसला भी हमारे पास नहीं होगा। तो ये हमारे पास अगर मोर मशीन गिवन है और हम उससे मिली मशीन बनाते हैं तो ये इस तरह बनाते हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास ये मेथड भी हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ट्रांजिशन टेबल गिवन है, जिस तरह ट्रांजिशन टेबल ऑफ मोर मशीन। ट्रांजिशन टेबल ऑफ मोर मशीन अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो मेरे पास करंट स्टेट्स कितने हैं, एक है Q0, एक है Q1, और तीसरा है Q2। ये मेरे पास हमारे स्टेट्स है, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट स्टेट जो होगा, नेक्स्ट स्टेट, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेट हमारा जो है वो या तो 0 इनपुट पे होगा या 1 इनपुट पे होगा, ठीक है। तो जब 0 इनपुट पे होगा और 1 इनपुट पे होगा, ठीक है, और हमारे पास इसका कुछ आउटपुट आएगा,
तो अगर मैंने इसका फॉर एग्जांपल ये दूसरा मेथड है, ठीक है, ये मेथड तो कंप्लीट होगा। ये मैं अभी कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने आपको ट्रांजिशन टेबल गिवन है तो ट्रांजिशन टेबल किससे बनता है, इससे। तो अभी हम इस ट्रांजिशन टेबल को देख लेते हैं। तो Q0 पे हमारे पास आउटपुट क्या है, ए है। Q1 पे मेरा पास आउटपुट क्या है, बी है। उस तरह Q2 पे मेरा आउटपुट क्या है, ये मेरे पास ए है, ठीक है। तो अभी Q0 जो है जब 0 को रीड करेगा तो ये कहाँ पे जाएगा, ये Q0 पर ही जाएगा। तो ये Q0 पर गया। ये Q0 जो है ये जब 1 को रीड करेगा तो ये कहाँ पर ट्रांजिशन करेगा, ये Q1 पर। तो ये Q1 पे ट्रांजिशन कर लिया। सिमिलरली Q1 जो है ये जब 0 को रीड करेगा तो ये जाएगा Q2 पर। सिमिलरली Q1 जो है ये जब 1 को रीड करेगा तो ये जाएगा Q0 पर। और इसी तरीके से Q2 जो होगा ये जब 0 रीड करेगा तो जाएगा Q0 पर। और अगर 1 को रीड करता है तो ये जाता है Q1 पर। तो ये हमारे पास ट्रांजिशन टेबल है ऑफ मोर मशीन, ठीक है। ये मोर मशीन का जो है ट्रांजिशन टेबल है, मोर मशीन का है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इससे अभी बनाएंगे मिली मशीन। तो मिली मशीन अगर फॉर एग्जांपल आपके पास अगर इस तरह से फाइनाइट ऑटोमेटा जो है ऑटोमेटा गिवन हो तो आप उससे इस तरीके से बना सकते हैं कि मैंने कहा कि जहाँ पर एरो एंटर है तो आप उसको निकाल के लिखते। लेकिन अगर आपके पास ट्रांजिशन टेबल गिवन है तो ट्रांजिशन टेबल से आप कैसे बनाएंगे। तो अभी मेरे पास ये ट्रांजिशन टेबल गिवन है जो मैंने इससे बनाया है। आपके पास कोई और ट्रांजिशन टेबल भी आ सकता है। तो ये ट्रांजिशन टेबल जो है, ठीक है, ये मोर मशीन के लिए। मिली मशीन के लिए मैं बनाऊंगा तो मिली मशीन के लिए मैं लिख दूंगा करंट स्टेट कि मिली मशीन में मेरे पास स्टेट्स कौन कौन से है। तो मिली मशीन में भी मेरे पास स्टेट जो है वो Q0 जिस तरह Q1 और Q2 है। तो ये मैं स्टेट्स इधर से मैंने लिख दिए, ठीक है। ये मेरे पास स्टेट्स यहाँ पर आ गए। अभी मेरे पास स्टेट्स के बाद मेरे पास इनपुट अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से है। तो मेरे पास एक इनपुट अल्फ़ाबेट 0 है और एक मेरे पास 1 है, ठीक है। एक 0 अल्फ़ाबेट है और दूसरा मेरे पास 1 है। तो Q0 जो है ये 0 पर कहाँ जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये Q0। तो हम इन सब को इस तरह से लिख देंगे, ये Q0, ये Q2, ठीक है, और इसी तरीके से ये भी Q2। इसी तरीके से 1 पे ये जो है जा रहा है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा Q0, Q1, Q0 और Q1। अभी जो है आपको तो पता है कि ये तो हमारे पास इसका कम्बिनेशन जो होगा तो इसके साथ आउटपुट जो होगा हर एक ट्रांजिशन पे कि स्टेट, और जब इनपुट लेगा तो ये किसी नेक्स्ट स्टेट में जाएगा और मेरे पास कुछ आउटपुट आएगा जो जिस तरह यहाँ पर है। तो अभी जो है Q0 जब 0 रीड करेगा तो जाएगा Q0 पर, ठीक है। लेकिन मेरे पास आउटपुट क्या आएगा। तो आउटपुट मैंने इधर से देखना है Q0 और इसका आउटपुट क्या है। तो मैं इस Q0 के लिए, ठीक है, या Q0 पे चले गया तो Q0 का मेरे पास यहाँ पे आके मैं देखूँगा तो मेरे पास ये ए है। सिमिलरली Q1 जो है ये Q2 को जो है 0 पर जाता है, ठीक है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि Q1 जो है ये 0 को रीड करके जाता है Q2 पर और Q2 का क्या है, ए आएगा। तो मेरे पास Q1 जो है ये 0 को रीड करके जाएगा Q2 पर और Q2 का जो है मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास इसका ए है, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका आ गया ए, ठीक है। सिमिलरली Q2 जो है ये जब 0 को रीड करेगा, Q2 जब 0 को रीड करेगा तो जाएगा कहाँ पर, ये जाएगा Q0 पर। Q2 जब 0 को रीड करेगा तो Q0 पर, ये मैंने सॉरी गलत लिखा था, ठीक है। Q2 जब 0 को रीड करेगा तो ये जाएगा Q0 पर। तो Q2 जब 0 को रीड करेगा तो ये जाएगा Q0 में। अभी Q0 जो है तो Q0 का आउटपुट क्या है। तो Q0 का आउटपुट है हमारे पास ए। तो ये हमारे पास इसका आउटपुट आ जाएगा। सिमिलरली Q0 जब 1 को रीड करेगा तो जाएगा, Q0 जब 1 को रीड करेगा, ठीक है, Q0 जब 1 को रीड करेगा तो जाएगा Q1 पर। तो जब Q1 पर जा रहा है तो Q1 पर मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है, Q1 पर मेरे पास आउटपुट आ रहा है B, ठीक है। तो ये मेरे पास B आ रहा है। सिमिलरली Q1 जो होगा जब 1 को रीड करेगा, Q1 जब 1 को रीड करेगा तो जाएगा Q0 पर। तो ये Q0 पर चला गया और Q0 पर मेरे पास आउटपुट क्या है, ये मेरे पास क्या है, ए। और इसी तरीके से Q2 जब होगा, ये जब 1 को रीड करेगा, Q2 जब 1 को रीड करेगा तो जाएगा Q1 पर। Q1 पर आ गया और Q1 पर हमारे पास इसका आउटपुट क्या है, B। तो अब देख सकते हैं कि हमने अगर हमारे पास स्टेट डायग्राम दिया गया हो तो हम उससे स्टेट डायग्राम बना सकते हैं मेरी मशीन का।
और फिर इस मिली मशीन से आप ये बना दें। और अगर आपके पास ये गन है तो आप डायरेक्ट भी इससे ये बना सकते हैं, या आप मोर मशीन से, ठीक है, फाइन स्टार्ट जो मशीन है उसे ट्रांजिशन टेबल बनाएं, ट्रांजिशन टेबल को कन्वर्ट करें और फिर बनाएं। अभी जो भी तरीका आपको आसान लगता है, ठीक है, तो आप उस तरीके से करें। थैंक यू वेरी मच।